हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन। अब बात आती है पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन क्या है? एक नंबर ऑफ पीपल है जो किसी एक एरिया में रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज पॉपुलेशन, यू कैन सिंपली से पॉपुलेशन इज ए नंबर ऑफ इन एनी एरिया। पॉपुलेशन क्या है? एक नंबर ऑफ पीपल है जो किसी भी एरिया में रहते हैं। पॉपुलेशन एक कंट्री का हो सकता है, फॉर एग्जांपल इट कैन बी ऑफ इंडिया, इट कैन बी ऑफ यूएसए, इट कैन बी ऑफ चाइना, इट कैन बी ऑफ पाकिस्तान, एनी कंट्री। इवन इसके साथ पॉपुलेशन किसी भी स्टेट का हो सकता है। अगर इंडिया की सेंस की बात करें, पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन ऑफ केरला, इवन पॉपुलेशन सिटीज का भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, मुंबई, एंड इवन पॉपुलेशन छोटे से विलेजेस का भी हो सकता है, राइट। यानी पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एनी एरिया। अब बात आती है पॉपुलेशन के बारे में हमको कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस एरिया में इतने लोग हैं। वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंसस। सेंसस क्या एक ऐसा मेथड है जो हमको पॉपुलेशन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, अब बात आएगी ऐसा कौन सा मेथड है सेंसस जो हमको पॉपुलेशन की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दैट विल बी सेंसस इज अ पीरियोडिक सर्वे ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस पीरियोडिक सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इन एनी एरिया। यानी किसी भी एरिया में अगर हम सर्वे करते हैं पॉपुलेशन के जानने के लिए, पॉपुलेशन के फीचर्स को जानने के लिए, वो क्या होता है? हमारा सेंसस होता है। अगर इंडिया के सेंस में बात करें, सबसे पहला जो सेंसस की बात की गई थी वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हुई थी। किस ईयर में हुई थी? 1872। ये जो ऑफिशियल सेंसस की बात मैं कर रहा हूं, यह ब्रिटिश से ही माना जाता है, ठीक है। ओके, इससे पहले अगर आप पुराने बुक्स अगर पढ़ेंगे, इवन ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम, वहां उस टाइम पे भी सेंसस का मेंशन किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, जो सबसे पहला ऑफिशियल जो सेंसस की बात की गई तो उसको किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स के सेंसस को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने पैन इंडिया यानी होल इंडिया के लेवल पे इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। सबसे पहले सेंसस का जो बात की गई थी 1872 में फर्स्ट टाइम बात की गई थी, राइट। लेकिन 1881 में ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में। ओके, राइट। अब बात आएगी हम लोग पॉपुलेशन को पढ़ते क्यों हैं? वाई वी स्टडी पॉपुलेशन। यानी ऐसा क्या है पॉपुलेशन में हमको उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। पीपल आर देयर, लोग हैं यहाँ पे। पीपल आर बॉर्न एवरी डे, पीपल आर डाइड। तो हमको ऐसा क्या जानना है पॉपुलेशन में जिससे हमको बेनिफिट मिले। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन को जानने से हमको क्या एडवांटेज मिलता है। ओके, सबसे पहला जो एडवांटेज है हमको क्या मिलता है? साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमको ये पता चलेगा कि किस एरिया हमारे पॉपुलेशन की साइज क्या है, किस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, किस एरिया में कम पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल जहां पे गंगा रिवर है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, माउंटेन्स पे पॉपुलेशन कम है, डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन कम है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब अगला हमारा जो पॉइंट आएगा प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ने के क्या क्या रीजन है। अब पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा हमारा पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है।
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं, सारी चीज का इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ मिलता है, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में। लास्ट पॉइंट हमारा आएगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा है, पॉपुलेशन क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया। तो किसी भी पॉपुलेशन में मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, ओल्ड एज पीपल भी होंगे, चिल्ड्रन भी होंगे, यानी उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमको कौन देगा, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, लोग कौन सा काम कर रहे हैं, उनको इनकम क्या सोर्स है, सारी चीजें हमको कहाँ मिलती है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंसस। सेंसस क्या है, इट इज अ पीरियोडिक सर्वे ऑफ अ पॉपुलेशन इन एन एरिया। ओके, सबसे पहले कब आया था, 1872 में आया था। अगर आएगा ऑफिशियल कब हुआ, दैट विल बी 1881 में। अगर ये आएगा, पॉपुलेशन को स्टार्ट कौन किया, सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके राइट। अब पॉपुलेशन को पढ़ने का रीजन क्या है, टू नो द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड रीजन इज इट शोज द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। राइट, ओके, now we will move toward the few important terms of population. okay, जो बहुत ही important है, that may be come in exam. जो सबसे पहला टर्म हमारे सामने आता है वो that is population growth. The first term that we will see is population growth. अब population growth क्या होता है, it is a increase in the population. Okay, population growth क्या है, it shows the increase or decrease in the population with respect to time. Okay, या फिर ये कह सकते हो number of people rises in an area at any given period of time. Population growth क्या है, increase और decrease of population. Normally population growth क्या होगा, it is a increase और decrease of population. Okay, right. अगला हमारा आएगा, इसी को मेजर करने का एक तरीका है, दैट इज एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल अब बात आएगी एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ में तो हमने देखा इट शोज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, वो हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, यह क्या बताता है, पेस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। राइट, पेस इसको कह सकते हो या फिर आप इसको रेट भी कह सकते हो। यह परसेंटेज बताता है कि यानी हमारे किस परसेंट के हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बोले कि हवा चल रही है, अगर कोई ये बोले कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है, दोनों में हवा चल रही है, लेकिन एक सिर्फ हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ हवा चल रही है, बट दूसरा हमको इंडिकेट कर रहा है उसका हवा के चलने का रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है। वही सेम डिफरेंस इसमें है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमको बस ये इंडिकेट करेगा पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है, और एनुअल ग्रोथ रेट हमको क्या बताएगा, इट शोज पेस और रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन एन गिवन टाइम पीरियड, इन एन गिवन टाइम पीरियड। ठीक है,
ये बताएगा। ओके, अब जो अगला टर्म आएगा हमारे सामने है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा पॉपुलेशन जो बढ़ता है वो घटता है, वो किस फैक्टर से हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है या फिर घटता है। वाई पॉपुलेशन ग्रोथ टेक्स प्लेस, यानी ऐसा क्या रीजंस है जिसके कारण हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। और इसमें पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे पहला जो रीजन आएगा दैट विल बी बर्थ रेट। ओके, और दूसरा रीजन क्या आएगा, दैट विल बी डेथ रेट। और तीसरा रीजन क्या आएगा, माइग्रेशन। ओके, अब बात आएगी बर्थ रेट क्या है। सबसे पहले जब भी लोग पैदा होंगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब भी लोगों की डेथ होगी हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, घटेगी। और माइग्रेशन, जब भी लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेंगे, इससे थोड़ा बहुत हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन चेंज होगा। लेकिन सारी माइग्रेशन हमारे पॉपुलेशन चेंज को इंक्रीज नहीं करती है। जब कोई एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया जाएगा, जिस एरिया को छोड़ के गया है वहां पे पॉपुलेशन कम होगी, जिस एरिया में गया है वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिया का पर्सन यूएसए चला जाता है तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी, घट जाएगी, यूएसए की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बात आएगी बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑन पर 1000 पर्सन। यानी 1000 लोगों में जितने जितने जिंदा बच्चे पैदा होते हैं वो क्या होता है, बर्थ रेट होता है, राइट। नंबर ऑफ, अब डेथ रेट देखते हैं, नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 पर्सन, यानी अगर 1000 लोग में अगर कितने लोग मर गए हैं वो हमारा क्या होगा, डेथ रेट। फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर 1000 लोग हैं जिसमें से 10 लोग की हमारी क्या होती है, डेथ हो जाती है, तो हमारा डेथ रेट क्या होगा, 10 होगा। बर्थ रेट वही सेम है, 1000 लोगों में अगर 20 बच्चे पैदा होते हैं वो हमारा 20 क्या होगा, बर्थ रेट होगा। अब अगला देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, नॉर्मली क्या है, लोगों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आने जाने को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। यानी मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन, राइट। ओके, ये इंपॉर्टेंट, एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ ये बताता है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, यह रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज बताता है विद इन अ टाइम पीरियड। और पॉपुलेशन किन किन फैक्टर से बढ़ता है, देयर आर 3 फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट और तीसरा है माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑन पर 1000 पर्सन, यानी 1000 बच्चों में कितने जिंदा लोग पैदा हुए, दैट विल बी और बर्थ रेट। एंड डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 पर्सन, यानी 1000 लोग में कितने लोग मर गए, दैट विल बी डेथ रेट। माइग्रेशन क्या है, लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द एरिया। माइग्रेशन एक बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइग्रेशन पे हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओके, कि पॉपुलेशन में होता क्या क्या है। Okay, now we'll discuss about the population composition. यानी पॉपुलेशन में आखिर क्या क्या पाया जाता है, यानी पॉपुलेशन आखिर किस चीज का बना होता है। सबसे पहले अगर जो पॉपुलेशन अगर
कंपोजिशन की बात करेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसके डेफिनेशन देखते हैं। अब हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन बनता किससे है? नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप फॉर्म्स पॉपुलेशन कंपोजिशन। यानी अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन में देयर आर डिफरेंट एज ग्रुप्स, जो लोग मिलकर क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन कंपोजिशन बनाएंगे। उसमें 3 मेन ग्रुप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारा? चिल्ड्रेन कह सकते हो, दैट इज चिल्ड्रेन। सेकेंड इज वर्किंग, थर्ड इज एजेड। ओके, चिल्ड्रेन देखा जाए बिलो, चिल्ड्रेन वही माने जाएंगे दे आर बिलो 14 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स। ओके, वो क्या होंगे? चिल्ड्रेन हो। वर्किंग में क्या होंगे? 15 to 59 एज। ओके, और इसमें क्या होंगे? एबव 59। यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन में देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स। फर्स्ट इज चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स, बिलो यू कैन से दैट विल बी बिलो 15 से कम। ओके, एंड वर्किंग में 15 to 59। ओके, एंड एजेड में अबाउट 59। अब देखा जाए ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यह पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। यानी ये क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं। यानी कि किसी इकोनॉमी को अगर कंट्रीब्यूट करना है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? वर्किंग करते हैं। चिल्ड्रेन की बात करें और एजेड की बात करें, ये कैसे पॉपुलेशन होते हैं? डिपेंडेंट। यानी बच्चे उतने कैपेबल नहीं रहते, उतने कोई स्किल्ड नहीं रहते, वो कोई हमारी इकोनॉमी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? वर्किंग एज पे। जैसे आप सभी बच्चे हैं, डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ओल्ड एज पीपल, स्पेशली ग्रैंडफादर्स लोग, वो भी किस पे डिपेंड करते हैं? अपने बच्चे पे, राइट। अगर अब आएगा कि वर्किंग, ये आएगा क्वेश्चन पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? इसे नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप फॉर्म्स पॉपुलेशन कंपोजिशन। 3 ग्रुप होते हैं। सबसे पहला आपका चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स, ओके, वर्किंग में 15 to 59, एजेड में अबव 59 ईयर्स। ओके, अब अगला टर्म्स हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर ही एक आएगा, दैट इज सेक्स रेशियो। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सेक्स रेशियो होता क्या है? सेक्स रेशियो ये हमको बताता है, इट शोज द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल। यानी मेल और फीमेल के बीच में कितना रेशियो है, मेल की कितनी पॉपुलेशन है, फीमेल की कितनी पॉपुलेशन है। इट शोज नंबर ऑफ फीमेल यह ये बताता है कि कितनी फीमेल है 1000 मेल के ऊपर। सबसे ज्यादा फीमेल कहां पे है? केरला में। सबसे ज्यादा कहां पे है? केरला में। उसके और ये स्टेट में है। और यूटी में सबसे ज्यादा कहां है? लक्षद्वीप में है। ओके, और सबसे हाई यहां पे है। और लो कहां पे है? लो की बात करेंगे, सबसे कम कहां पे है? हरियाणा में। एंड कहां पे? दिल्ली में, राइट। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे है? स्टेट में केरला है और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप। सबसे कम सेक्स रेशियो कहां है? हरियाणा।
और सबसे कम किस यूनियन टेरिटरी में है, दैट इज दिल्ली। ओके, अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज लिटरेसी रेट, दैट इज लिटरेसी। ये लिटरेसी क्या होता है, ये लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट ये हमको बताता है कि कितने लोग लिटरेट हैं इन एन गिवन पॉपुलेशन। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन एन गिवन पॉपुलेशन। अगर इंडिया के हिसाब से अगर लिटरेट पर्सन की डेफिनेशन क्या है, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिटरेट की डेफिनेशन ये है, एनी पर्सन एबव एज 7 अगर ऐसा कोई पर्सन है जो अपना नाम लिख लेता है किसी एक भाषा में या उसको पढ़ लेता है, वो क्या माना जाता है, लिटरेट माना जाता है। इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल माइग्रेशन, उसको भी डिस्कस उतना डीप में नहीं किया गया है, वी विल डिस्कस इट लेटर। अब फिर से एक बार हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, इट शोज द नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप दैट फॉर्म्स अ पॉपुलेशन कंपोजिशन। उसके अलावा हमने इसमें ये देखा था कि वर्किंग एज क्या होता है, राइट। उसके अलावा हमने इसमें ये देखा था एजेड क्या पीपल क्या होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था, उसको कहते हैं कि चिल्ड्रन क्या होते हैं। सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो से नंबर ऑफ फीमेल ऑन पर 1000 मेल, केरला में सबसे हाई है, लक्षद्वीप में हाई है, हरियाणा एंड दिल्ली में क्या है, लो है। लिटरेसी रेट क्या है, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन एन एनी पॉपुलेशन। ओके, एक बार हम लोग फिर से सारी चीज को रिवाइज करते हैं। पॉपुलेशन क्या था, इट शोज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया। ओके, इसके बाद हमने सेंसस देखा था। सेंसस क्या है, सेंसस इज अ पीरियोडिक सर्वे ऑफ अ पॉपुलेशन इन एन एनी एरिया। ओके, इसके बाद हमने ये देखा था कि हमको पॉपुलेशन पढ़ना क्यों है। पॉपुलेशन हमको इसलिए पढ़ना है टू नो द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड टू नो द प्रोसेस ऑफ चेंज, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड टू नो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, राइट। इसके अलावा कुछ टर्म्स था, जो सबसे पहला टर्म हमने देखा था वो था पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन। एनुअल ग्रोथ क्या है, इट शोज द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसके अलावा हमने देखा था बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑन पर 1000 पर्सन, और डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 पर्सन। माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, या फिर कह सकते हो मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन इज नोन एज माइग्रेशन। लास्ट में हमने ये देखा है कि ये पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप फॉर्म्स अ पॉपुलेशन कंपोजिशन। ओके, few things are remaining, we will discuss it later. Okay, thank you.